बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक मेडिसिन सिपिया एनिमल ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। जो सिपिया है ये एनिमल ग्रुप से है। सिपिया एक समुद्री मछली है। इस मछली के अंदर एक सैक होता है, एक थैली होती है जिसमें तकरीबन काले रंग का मादा होता है। जो लिक्विड है इसके अंदर फ्लूइड वो काले रंग का। जब कोई दुश्मन मछली पर हमला करता है, चाहे वो कोई बड़ी मछली है जो इस पर हमला कर रही है या और कोई शिकारी या कोई समुद्री जानवर, तो इससे बचने के लिए ये जो फ्लूइड होता है काले रंग का ये पानी में फेंकती है। तो इस फ्लूइड से ये मेडिसिन तैयार होती है, इंकी जूस ऑफ कैटल फिश। इससे ये मेडिसिन तैयार होती है। इंसानी जिस्म पर यह पोर्टल सिस्टम पर असर करती है। जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं इन पर, और वीनस कंजेशन करती है, वरीदों में सुकड़ाव लाती है, कंजेशन करती है, वहाँ पे खून जमा होता है सुकड़ाव की वजह से। इस रुकावट की वजह से जो एज़ा हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो नीचे की तरफ का उनका ज़ोर लगता है। तो ऑर्गन्स में बॉल का एहसास होता है, जैसे यहाँ पे कोई बॉल, कोई गेंद पड़ी हुई है, और साथ बियरिंग डाउन सेंसेशन आती है इस कंजेशन की वजह से। और फिर इसी जो कंडीशन है, जो कंजेशन है, जो नीचे की तरफ ज़ोर लग रहा है, इसकी वजह से प्रोलैप्स मिलते हैं। तो ज़्यादा असर अगर इसका हम देखें तो वो यूट्रस पर नज़र आता है। तो इसलिए इसको यूटेराइन रेमेडी या फीमेल रेमेडी भी कहते हैं। तो फीमेल में जो भी कंप्लेंट होगी, यूट्रस की कंप्लेंट उसके साथ मिलेगी। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स में ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होगी। मेल्स के जेनिटल ऑर्गन पर भी इसका असर मिलता है। क्या असर मिलता है? मस्से मिलते हैं मेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स पर। कंडाइलोमेटा अराउंड हेड ऑफ पीनस। फिर जो क्वेश्चन के बाद कंप्लेंट्स मिलती हैं, पेन्स और इरिटेबिलिटी वगैरह। फीमेल्स में यूट्रस में कंजेशन की वजह से बियरिंग डाउन सेंसेशन मिलती है, नीचे के रूह पर दबाव। ऐसा एहसास होता है जैसे सब ऑर्गन्स, सब कुछ वल्वा में से बाहर आ जाएगा। इसी एहसास की वजह से जो पेशेंट है वो टांगें क्रॉस करती है, वल्वा में ऊपर की तरफ ज़ोर लगाती है, दबाती है ऊपर की तरफ, और यूट्रस और वजाइना प्रोलैप्स मिलते हैं। यूट्रस और वजाइना अपनी जगह से हिले हुए होते हैं। इसके साथ यंग फीमेल में अबॉर्शन की टेंडेंसी मिलती है। ज़ाहिर है यूट्रस अपनी पोजीशन पे नहीं है तो अबॉर्शन की टेंडेंसी मिलती है। येलोइश ग्रीन कलर का लिकोरिया मिलता है, और इसके साथ लिकोरिया के साथ इचिंग होती है। फिर लेट मेंसेस होते हैं, कम होते हैं, स्कैंटी, इरेगुलर होते हैं या जल्दी और ज़्यादा होते हैं। ये डिस्टर्ब साइकिल होता है। और फिर इसके साथ दर्द होते हैं साइकिल के साथ। शार्प पेन्स मिलते हैं। फीमेल्स में भी क्वेश्चन के बाद वजाइना में दर्दें होती हैं। मॉर्निंग सिकनेस मिलती है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सुबह नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट में पाई जाती है। मीनोपॉज वाली एज में हॉट फ्लैशेस मिलते हैं, कमज़ोरी होती है, पसीना आता है, शिवरिंग होती है, फिर प्यास लगती है साथ में। तो ये बहुत सी जो फीमेल कंप्लेंट्स हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ, उनमें सिपिया इस्तेमाल होती है। और प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक हर स्टेज पर ये इस्तेमाल हो रही होती है। स्टूल पास करते वक्त ब्लीडिंग मिलती है। रेक्टम में फुलनेस का एहसास होता है, बॉल का, जैसे बॉल पड़ी हुई है रेक्टम में। कॉन्स्टिपेशन होती है पेशेंट को। प्रोलैप्स एनी मिलती है। फिर एनस से हर वक्त ऊजिंग होती रहती है, क्योंकि वो अपनी जगह से प्रोलैप्स आए हुए ऑर्गन्स के अंदर, तो ऊजिंग, थोड़ा थोड़ा खून, स्पॉटिंग मिलती है या लिकोरिया मिलता है। दर्द ऊपर की तरफ शूट करते हैं रेक्टम से और वजाइना से। क्रॉनिक सिस्टाइटिस मिलती है। यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से स्लो मिक्सचुरेशन होती है बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ। तो यूरिन में रेड सैंड आती है। रात के पहला हिस्से में जो अर्ली जो नींद है उसमें इनवॉलंटरी यूरिनेशन की शिकायत मिलती है। नौजिया सुबह के टाइम मिलता है। मॉर्निंग सिकनेस, सिरके की, खट्टी चीज़ों की, पिकल्स, जो अचार वगैरह की ख्वाहिश होती है पेशेंट में। खट्टी चीज़ें इसको पसंद होती हैं, जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया मिलता है। स्टमक में जलन और खट्टे डकार, फ्लैटुलेंस। तो डिस्पेप्सिया की वजह से फिर सर में दर्द होता है। लीवर की जगह पे दर्द मिलता है, लीवर के मुकाम पर। राइट साइड पर लेटने से आराम आता है। तो पेट पर इसके ब्राउन स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं। रेस्टलेसनेस मिलती है इसके लिम्स में वीनस कंजेशन की वजह से। तो ट्विचिंग और जर्किंग मिलती है, लिम्स में झटके लगते हैं।
स्किन की अलामात देखें तो हर्पिस मिलता है, रिंग वॉर्म्स, यूटिकेरिया जैसी कंप्लेंट्स मिलती हैं इसके अंदर, और ख़ारिश इनमें बेतहाशा, और ख़ारिश को स्क्रैच करने से आराम नहीं आता। ये जो ख़ारिश है इसकी सिपिया के अंदर हर्पीज़ है या रिंग वॉर्म्स हैं, यूटिकेरिया है, ये जोड़ों पर ज़्यादा मिलता है, बेंड्स पर, एल्बो की बेंड्स पर, नीज़ की, लिप्स के कॉर्नर्स पर, नोज़ पर। तो जितने भी बेंड्स हैं बॉडी के उन पर ये सिपिया की ख़ारिश ज़्यादा मिलती है। और स्प्रिंग के मौसम में ख़ारिश की शिकायत दोबारा हो जाती है। अगर बीच में ठीक भी हो जाए तो जब स्प्रिंग आती है तो ये ख़ारिश दोबारा ज़ाहिर हो जाती है। यंग वुमेन में चेहरे के दागों में काम आती है, दाने बन गए या छाइयाँ वगैरह, तो उनको ये ठीक करती है। अगर हम सिपिया की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इसका पेशेंट देखने में उसका येलो कम्प्लेक्शन होता है, पेल सा जर्द चेहरा। जो गहरे रंग की ख़वातीन होती हैं उन पर ये ज़्यादा अच्छा असर करती है। पल्साटिला फैट फेयर पेशेंट के लिए, और सिपिया जो गहरे रंग की ख़वातीन होती हैं उनके लिए। टेम्परामेंट इसका कोल्ड होता है, सर्दी लगती है इसे ज़्यादा, गर्म कमरे में भी सर्दी लगती है। चेहरे पर भूरे रंग के दाग होते हैं, नाक पर और गालों पर। सैडल लाइक ब्राउन स्पॉट्स ऑन फेस, चीक्स एंड नोज़। जो निचला होंठ है इसका वो फूला हुआ और कटा हुआ होता है सेंटर से। इसकी मेंटल स्टेट देखें तो अजीज़ों से, घर वालों से, बच्चों से, शोहर से बेपरवाह होती है, काम काज की तरफ से गाफिल, उदास, आसानी से ऑफेंड हो जाती है, अकेले रह जाने का खौफ पाया जाता है इसके अंदर, इरिटेबल होती है, बेचैन, अपनी अलामात बताते हुए रो पड़ती है। शाम के वक्त इसकी हालत ख़राब होती है, एग्रावेशन मिलती है शाम के वक्त। अब इसकी बहुत सी जो अलामात हैं वो पल्साटिला से मिलती हैं। दोनों फीमेल रेमडीज़ हैं, पल्साटिला भी और सिपिया भी। जेनिटल ऑर्गन्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम की सिम्टम्स दोनों में सेम होती हैं। फिर मेंटल भी, दोनों रोने के लिए तैयार हैं, दोनों के निचले होंठ पे कट है, दोनों का साइकिल डिस्टर्ब है, लिकोरिया है दोनों के अंदर। तो फ़र्क किधर है? इसमें पल्साटिला में म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, थिक येलोइश उनके डिस्चार्जेस होते हैं। लेकिन जो सिपिया है इसके अंदर कंजेशन होती है, बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ। फिर पल्साटिला में अलामात जो हैं चेंजेबल होती हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो सिपिया में ऐसा नहीं होता। पल्साटिला की मरीज़ा जो है वो सिंपथी चाहती है, हमदर्दी चाहती है, तो ये फ़र्क सिपिया में आ जाता है। अब अगर हम एग्रावेशन देखें तो सिपिया की जितनी अलामात हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा होती हैं। वॉशिंग से, लॉन्ड्री वर्क से, तूफ़ान आने से इसकी कंप्लेंट्स में इजाफा होता है। तो अब कंक्लूड करें अगर हम सिपिया को, तो सिपिया क्या है? वीनस कंजेशन की वजह से प्रोलैप्स, बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ, और फिर इस वजह से बाकी मसले मसाइल। जो इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं वो हैं नेट्रोम्योर और बाकी नेट्रम सॉल्ट्स हैं जितने भी, जो नेट्रम ग्रुप है। इसके अलावा सल्फ़र, नक्स वोमिका, फास्फोरस, गोएकम और नाइट्रिक एसिड। इसकी जो इनिमिकल मेडिसिन्स हैं वो हैं लेक्सिस और पल्साटिला। पल्साटिला भी एक फ़ीमेल मेडिसिन है, सिपिया भी एक फ़ीमेल मेडिसिन है, लेकिन इनको ऑल्टरनेटिवली यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।